मोरपाल सुमन के लेटर बम से इस वक्त राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। मोरपाल सुमन के लेटर बम से जहां वसुंधरा समर्थकों के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं एक अलग ही बात निकलकर सामने आई है कि भैया घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। यानी कि अंता चुनाव में जो मोरपाल सुमन की हार हुई है ना, इस पर बीजेपी खुश है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक गुट खुशियां मना रहा था। वो क्यों मना रहा था और क्यों अब ये बात उठ रही है और ये बात अब चल रही है कि वो वक्त आ गया है जिसका बहुत समय से इंतजार भी किया जा रहा था, या खुद वसुंधरा इंतजार कर रही थी। वो बगावत का वक्त है, वो वक्त पार्टी छोड़ने का है। कैसे वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में घटता चला गया। वसुंधरा उम्मीद की नजरों से देखती रही, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है और ना लग पाया है। शुरुआत हम करेंगे मोरपाल सुमन से। अंता में जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में मोरपाल सुमन की करारी हार हुई और मोरपाल सुमन को उतारा मैदान में किसने था? वसुंधरा राजे ने, क्योंकि वसुंधरा राजे के करीबी ही मोरपाल सुमन माने जाते हैं। और बहुत एंड टाइम पर उतारा गया, वो भी तब जब चुनाव नजदीक था। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, कांग्रेस ने भाया को मैदान में उतार दिया था, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी चल रही थी क्योंकि वसुंधरा राजे के मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने मोरपाल सुमन को उतार दिया। बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन देखिए मोरपाल सुमन को उन्होंने उतारा और उन्होंने जीत का दावा भी किया। उन्होंने विक्ट्री की तरफ इशारा भी किया था कि भैया हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी जीत होगी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पार्टी के भीतर ही कुछ लोग ऐसे थे जो इस उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि मोरपाल सुमन को चुनाव नहीं जीतने देना है, और क्या इसके लिए अगर पैसा बांटना पड़े तो पैसा भी बांटेंगे, और बांटा गया। ये मोरपाल सुमन ने कहा। मोरपाल सुमन ने जिस लेटर बम को फोड़ा है, उसे देखकर वसुंधरा राजे हैरान है, उनके समर्थक हैरान है कि अपनों ने ही दगा किया, अपनों ने ही साजिश रची। क्योंकि मोरपाल सुमन ने जो लेटर फोड़ा, या लेटर जो उन्होंने लिखा अपनी हार को लेकर, उन्होंने तो साफ कर दिया कि भैया हार के पीछे जनता नहीं है, बल्कि हार के पीछे अपने लोग हैं। ये पार्टी के भीतर बैठे हुए लोग हैं, जिनका नाम उन्होंने खुलकर बोला। इसमें स्पीकर ओम बिरला का नाम भी शामिल आ रहा है। तो क्या मोरपाल सुमन के जरिए वसुंधरा को हराने की तैयारी हो गई थी? राजस्थान में आगामी समय के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले 2028 में, और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का सीएम बनने का सपना टूट गया साहब। और यह सपना उस वक्त और टूट गया जब नितिन नबीन के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो दे दी। क्योंकि देखिए काफी समय से क्या चर्चा चल रही थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा। बहुत सारे ऐसे नाम आए थे, इसमें शिवराज सिंह चौहान थे, मनोहर लाल खट्टर थे, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे, तमाम और भी नहीं कई नाम थे इसमें। लेकिन देखिए यहां पर उम्मीद वसुंधरा इसलिए लगाकर बैठी थी क्योंकि अभी तक अगर आप देखते हैं कि बड़ी जगह वसुंधरा राजे को नहीं मिल पाई। जब से भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है, तब से वसुंधरा राजे की नाराजगी पार्टी आला कमान से है। क्योंकि वसुंधरा राजे को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसके नाम की पर्ची निकाल रही है वो नाम उनका होगा नहीं, क्योंकि ये तो पर्ची वाली सरकार है साहब। और इस पर्ची वाली सरकार ने खेल कर दिया, भजन लाल शर्मा के हाथ में सीएम कुर्सी थमा दी। ये देखकर खुद वसुंधरा हैरान थी, ये क्या हो गया। उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि क्या वसुंधरा राजे बगावत करेंगी,
लेकिन कहते हैं कि पार्टी आलाकमान से उनकी बातचीत होती है, जिसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में जाता है। हालांकि इन दिनों की अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे ने कई बड़े चेहरों से मुलाकात की है। उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की, उन्हें बधाई दिया। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, खबर है कि पीएम मोदी से भी मुलाकात उन्होंने की है। लेकिन क्या ये मुलाकात भर ही रह जाएगी? क्योंकि मोरपाल सुमन के लेटर बम से ये तो तय हो गया है कि भैया पार्टी के लोग नहीं चाह रहे हैं कि वसुंधरा को सीएम बनाया जाए। और इस बात को और हवा तब और मिल जाती है जब सीएम भजनलाल शर्मा के सामने जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं वो आगामी समय का सीएम चेहरा है, भविष्य का चेहरा है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि वो भी तो एक रानी है। तो क्या वसुंधरा राजे का सीएम बनने का जो सपना है वो अब टूट चुका है? और इस बीच ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से, देखिए, वसुंधरा राजे को जो है वो नरेश मीना का साथ मिल रहा है, क्योंकि नरेश मीना ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जो दिया जिसमें उन्होंने जो मोरपाल सुमन है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इस पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोरपाल सुमन ने गलत क्या कहा है, मोरपाल सुमन ने तो सही कहा, और उन्हें पार्टी ने नोटिस थमा दिया। और वसुंधरा के समर्थक मोरपाल सुमन माने जाते हैं, और राजस्थान में एक तीसरे मोर्चे की बात भी चल रही है। तो यहां पर देखा यह जा रहा है कि वसुंधरा क्या अब तीसरे मोर्चे के साथ आएंगे। हालांकि वसुंधरा राजे की तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर कोई इस तरीके की बातें अभी नहीं कही गई हैं, उनकी तरफ से कोई बयान इस तरीके के नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो मौजूदा समय की तस्वीर है ना, वो ये बताती है कि अगर वसुंधरा के हाथ में सीएम कुर्सी नहीं लगती है, उन्हें मुख्यमंत्री जो कुर्सी है उस पर नहीं बिठाया जाता है, तो क्या वो वाकई पार्टी का साथ छोड़ देंगी? क्या चुनाव से पहले ही वसुंधरा थर्ड फ्रंट के साथ आ जाएंगी? वो थर्ड फ्रंट जो कि नरेश मीना को लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। और वसुंधरा आएंगी तो जाहिर तौर पर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे। और एक उनकी जो, अगर हम यहां पर बात करते हैं, बेहतर जो छवि है और जिस तरीके से वसुंधरा राजे को जो जनता है वो मानती है, इससे जाहिर तौर पर वोट बटेगा। और वोट बटेगा तो ये नुकसान तो बीजेपी को होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थकों की भी कमी नहीं है। तो यहां पर अब देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा, या फिर वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। और क्या आने वाले वक्त में वसुंधरा अपने विधायकों के संग अगर पार्टी से अलग हो जाती हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी रहेगी? देखते हैं आगे जो भी होता है। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।